क्या हाल चाल। आपका दिव्यांग भाई फिर एक न्यू टॉपिक पर बात करने के लिए हाजिर हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, दिव्यांग जन सरकारी टीचर कैसे बने। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चाणक्य ने कहा था, शिक्षक कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, पल्ले या निर्माण उसके गोद में पलते हैं। तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब होता है सरकारी टीचर। अगर आप लोगों का भी ड्रीम है सरकारी टीचर बनना तो इसमें लग जाइए। तो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से बात करेंगे। आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बात करते हैं टीचर। दो तरह के होते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट में एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और इसके बाद हेड मास्टर और प्रोफेसर और लेक्चरर। तो एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, ये नया शिक्षा नीति में आया है। नर्सरी से 1 तक पीआरटी प्राइमरी टीचर, 1 से 5 तक या 5 से 8 तक ये डीएलएड आप किए हुए हैं तो 1 से लेके 8 तक आप बन सकते हैं टीजीटी, ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर। 9 to 10 ये दोनों के लिए पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। 11-12 के लिए उसके बाद आपका सर्विस का 12 साल पूरा हो जाता है तो आप हेड मास्टर बनते हैं। और उसके बाद प्रोफेसर पर मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपको देखना है तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में केबीएस केंद्रीय विद्यालय, एनबीएस नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस एकलव्य, आर्मी स्कूल, ये सब में आप सर्विस दे सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे टीचर बना जाए। तो टीचर 2 प्रकार से बना जाता है, डीएलएड और बीएड। कुछ राज्य में डीएलएड को बीटीसी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो डीएलएड और बीएड दोनों में से कोई एक आप किए हुए हैं तो आप टीचर बन सकते हैं। हाँ, कई तरह से आप बीएड कर सकते हैं। बीएड का अभी नया शिक्षा नीति आया है तो उसका प्लान है कि ये डीएलएड को ख़त्म करके सब जो भी कोर्स हो वो बीएड ही हो। तो मतलब कोई एक चीज़ को आप सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसी का टीचर बनना पड़ेगा। 1 से लेकर 5 तक आप पर निर्भर पड़ेगा कि आप किस क्लास के टीचर बन सकते हैं। नया शिक्षा नीति में ऐसा सुनने को आया है तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो कई तरह के होते हैं। बीएड अभी नया आया है, 1 साल का बीएड, 2 साल का बीएड और फिर इंटीग्रेटेड, मतलब 12th में आपका 50% मार्क्स है। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं, रिजर्वेशन है, तो आप 45% मार्क्स लाते हैं तो आप एग्ज़ाम दे करके और तब आप मेरिट के हिसाब से 12th के बाद डायरेक्ट बीएड कर सकते हैं। लेकिन उसका प्राइस थोड़ा महंगा है, 3 लाख रुपया। और इसके अलावा आप पीजी करके 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन और उसके बाद 1 साल का बीएड कर सकते हैं। दोनों प्रकार का आप कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे, आप पर जो शूट करे वो आप कीजिए, क्योंकि सबका परिस्थिति अलग अलग होता है। 3 लाख अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इंटीग्रेटेड बीएड कर लीजिए, और नहीं तो डीएलएड कर लीजिए, और नहीं तो आप ग्रेजुएशन करके 1 साल वाला कर लीजिए बीएड। अब इसका एग्ज़ाम का बात करते हैं तो ये जो इसका एग्ज़ाम आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 2 पेपर देना पड़ता है, CUT और स्टेट।
इसका एग्जाम दोनों का होता है, CUT और स्टेट का। CUT का एग्जाम CBSE लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 150 मार्क्स का होता है और ऑनलाइन होता है। और स्टेट का एग्जाम और राज्य सरकार लेता है, ये 150 मार्क्स का होता है। अगर आप ये 2 पेपर होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2, और स्टेट का भी 2 पेपर होता है। तो पेपर 1 में 1 to 5 और पेपर 2 में 6 to 8 CUT में। और स्टेट में पेपर 1 आप पास करेंगे तो 9, 10 का टीचर बनेंगे, और पेपर 2 अगर पास करेंगे तो 11, 12 का टीचर बनेंगे। धन्यवाद। अगर आपका वीडियो अच्छा हार है मन का जीते जीत। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो उसे पता होता है कि ये दाना बार बार गिर जाएगा, फिर भी वो कोशिश करती रहती है और अंततः वो अपने खाने का इंतजाम करती है। तो इससे हमें यह सीख मिलता है कि जीवन में जीत हो या हार हो, हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मैं इस वीडियो पर डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग करियर गाइडेंस के बारे में वीडियो डालता हूँ, अतः आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।